14 वर्ष की महायात्रा। राम कक्ष से निकलने के लिए उठे तो देखा पिता ने उनका उत्तरीय पकड़ लिया था। वे उनकी ओर मुड़े तो बोले, न जाओ राम, इस कुलघातनी के कारण मुझे न त्यागो मेरे पुत्र। राम फिर पिता के चरणों में बैठ गए। कहा, माताश्री को दोष न दें पिताश्री, नियति ने जो तय किया है हम उसे बदल नहीं सकते। और आपका प्रिय राम यदि आपके एक वचन का निर्वाह भी न कर सके तो धिक्कार है उसके होने पर। मुझे जाना ही होगा। नहीं पुत्र, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? इस अयोध्या का क्या होगा? इस वृद्धावस्था में पुत्र का वियोग मैं नहीं सह सकूंगा। मुझ पर दया करो राम, मत जाओ। मैं यदि वन नहीं गया तो भविष्य यही कहेगा कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अपने पुत्र को इस योग्य भी नहीं बना सके कि वह पिता की प्रतिष्ठा का मूल्य समझ सके। आपकी प्रतिष्ठा के लिए राम असंख्य बार अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। यह वनवास तो अत्यंत सहज है पिताश्री। आप चिंतित न हो और मुझे आज्ञा दें। मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता प्रिय। तुम्हारा वनवास तुम्हारे पिता की इच्छा नहीं है, बल्कि इस मतिशून्य कैकेयी का षड्यंत्र है। तुम्हारा जाना आवश्यक नहीं है पुत्र। माता को दिए गए आपके वचन का मूल्य मैं खूब समझता हूँ पिताश्री। वह पूर्ण होना ही चाहिए। यदि अयोध्या का युवराज ही पिता के वचन की अवहेलना करने लगे तो सामान्य जन संबंधों का सम्मान करना ही भूल जाएंगे। इस संस्कृति का नाश हो जाएगा पिताश्री। मेरा वनवास इस युग के लिए आवश्यक है। मुझे जाने दीजिए। तुम चले गए तो यह राजकुल बिखर जाएगा पुत्र। यह परिवार इस भीषण विपत्ति को सह नहीं पाएगा। 14 वर्ष बाद जब तुम लौटोगे तो यहाँ उदास खंडरों के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। मत जाओ पुत्र, मत जाओ। राम को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा करनी थी, सो वे अपने सभी बड़ों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने लगे। वे जानते थे कि माता पिता के सम्मान के लिए स्वीकार की गई विपत्ति भी संतान का अहित नहीं करती, बल्कि अंततः लाभ ही देती है। वे यह भी जानते थे कि जब तक कोई युवराज सामान्य नागरिक की भांति अपने समूचे देश का भ्रमण न कर ले, वह कभी भी अच्छा शासक नहीं बन सकता। लोकनायक बनने के लिए पहले लोक को ढंग से समझना पड़ता है, उसका हिस्सा बनना पड़ता है। राम अपनी उसी यात्रा पर निकल रहे थे। राम जब अपने कक्ष में पहुँचे तो सिया ने पूछा, विवाह का पहला वचन स्मरण है प्रभु? तनिक बताइए तो क्या था? स्मरण है सीते, यही कि अपने जीवन के समस्त धर्म कार्यों में मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तुम्हारे बिना कोई अनुष्ठान नहीं करूंगा। फिर इस जीवन में अकेले कैसे निकल रहे हैं प्रभु? यह तब क्या अकेले ही करेंगे? सिया के अधरों पर एक शांत मुस्कान पसरी थी। राम भी मुस्कुरा उठे। कहा, आपके बिना तो कोई यात्रा संभव नहीं देवी। चलिए 14 वर्ष की इस महायात्रा के कटीले पथ पर अपने चरणों के रक्त से सभ्यता के सूत्र लिखते हैं। पीड़ा के पथ पर जब तक सिया संगनी न हो तब तक किसी राम की यात्रा पूरी नहीं होती। दोनों मुस्कुरा उठे। उस मुस्कान में प्रेम था, केवल प्रेम। जय श्री राम।